अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में वैसे तो जो सूरत हाल है वो सियासी महाज पर गर्म रहती ही है, लेकिन इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की ख़ास तौर पर जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके बाद पाकिस्तान में भी सियासी जो दर्जा हरारत था वो शायद अब जमूद की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो कि इस तमाम सूरत हाल से जो ख़ित्ते में हो रही है और जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की दोबारा हुकूमत आ रही है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वो यही देख रही है कि पाकिस्तान में शायद अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी ही हो और वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई संजीदा अब कोशिश नहीं करेगी। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट से आगाह करते रहें। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें यही है, एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से तमाम सियासी जमातें वो हुकूमत की या जो हमारी ख़ारजा पॉलिसी है उसकी हमायत तो करेंगी, लेकिन उसके लिए जॉइंट सेशन का उन्होंने मुतालबा कर रखा है और बहुत जल्द वो जॉइंट सेशन भी होगा। और उसके अंदर कहा यही जा रहा है कि जिस तरह माजी में भी कौमी मफादात के ऊपर तमाम सियासी जमातें यक ज़ुबान रहीं, यकजान रहीं, इस मामले में भी वो हुकूमत के साथ जो है वो यकजुबान होंगी और जो अफ़गानिस्तान की एक नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड होंगी भी और रहेंगी भी। इसके साथ साथ अगर हम सियासी जमातों के अगर हम बात करते हैं, अपोजिशन लीडर की बात करते हैं, शहबाज शरीफ, वो अब पाकिस्तान की जो कौमी सियासत में है एक मतलब फिर भरपूर वो मुतहरिक होने के लिए तैयार हैं। आज हम आपको बड़ी खबर यही देंगे कि नवाज़ शरीफ की तरफ से बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा कि आइंदा इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन होगा, और उसमें मुतवक्का तौर पर जो नाम है या आप कहें कि जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हैं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है आने वाले दिनों में जो अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाएगी उसमें जो अगर कोई जलसे जुलूस करने हैं तो उसमें जो लीडिंग रोल होगा वो हमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो शहबाज शरीफ के पास जाएगा। गो के मरीम नवाज़ वो अपना किरदार अदा करती रहेंगी और जहाँ पर कहीं पर उनको जलसों में जाने की ज़रूरत होगी तो पार्टी क़यादत जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर मौजूद होगी। उस फोरम में शहबाज शरीफ लीड करेंगे और मरीम नवाज़ उनके साथ खड़ी होंगी, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इस वक्त जो ये तमाम पिछले 2-3 माह गुज़रे उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी की और काफ़ी चीज़ों को आने वाले दिनों को उसके जो प्रिकॉशंस को भी देखा और उससे किस तरह लेके चलना है उन तमाम चीज़ों को का जायज़ा लिया गया और लिया जा भी रहा है। और उसमें ख़ास तौर पर ये नुक्ते के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो शायद अब ये देख रही है कि अगर आने वाला इलेक्शन जल्दी हो जाता है या 2023 में भी होता है तो उस वक़्त क्या पोजीशन होगी, क्या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है जिनमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो कि दो एक अहम किरदार हैं, जो वोट जिनकी वोटिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, कहा जाता है कि क्राउड पुलर हैं मरीम नवाज़, और जो वोट है मुस्लिम लीग नून का वो सारा नवाज़ शरीफ का है। ये दो अफराद जो हैं जो पार्टी की क़यादत हैं, इनके हवाले से जब तक इनके केसेस के फ़ैसले नहीं होते तब तक शहबाज शरीफ जो हैं वही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। होना भी चाहिए। शहबाज शरीफ ने जिस तरह डिलीवर किया है, जिस तरह उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, अगर वो आगे आते हैं तो नून लीग इस तमाम सूरत हाल पर उनकी जो जमात है वो भी काफ़ी मुतमईन होगी। लेकिन अभी इस चीज़ का हतमी फ़ैसला होना बाकी है। लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ आने वाले सेटअप के लिए मुस्लिम लीग नून के जो हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर जितने जलसे जुलूस रैलियाँ होंगी, जो बड़े बड़े इनके इज्तिमात होंगे और जो दीगर मामलात होंगे वो अब शहबाज शरीफ ही उन चीज़ों को देखेंगे। मरीम नवाज़ उनके साथ स्टेज पे तो आपको नज़र आएंगी, लेकिन जो मेन अगर आप नीचे से अगर क्राउड के अंदर से कोई नारा लगेगा तो आने वाले दिनों में वो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लगेगा, अगर कोर्ट के फ़ैसले नहीं होते। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। उसके साथ साथ हम आपको एक और भी आने वाले दिनों में PDM का, क्योंकि जलसा है 29 अगस्त को, उस हवाले से
इस तमाम जिस तरह मैंने आपको बात की शहबाज शरीफ की, इसी चीज़ों को देखते हुए शहबाज शरीफ ही कराची में भी जा रहे हैं। कराची में उन्होंने अपना 3 रोज़ा दौरा वहाँ पर रखा है। शायद इसके अंदर एक रोज़ का मज़ीद इजाफा भी हो जाए। 27, 28, 29, 30 अगस्त तक कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ वहाँ पर होंगे। वहाँ पर सिंध में जो तंजीम साजी के मसाइल हैं, कराची में जो मामलात हुए, ख़ास तौर पर कराची में मुस्लिम यूनियन के दफ्तर पर जिस तरह कारकुनों ने ही तोड़ फोड़ की, अपना गम गुस्सा निकाला, शहबाज शरीफ शायद जाएंगे, उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने रिज़ाइन किया। इसी तरह दीगर जो मामलात हैं तंजीम साजी के हवाले से, उसे देखेंगे। और उसके साथ साथ PDM का जो जलसा है उसमें जो है अपने कारकुनों की और अपनी जमात की वो क़यादत करते हुए वहाँ पर PDM के एहतजाजी जलसे में हुकूमत की जो महंगाई के ख़िलाफ़ और जो उनकी एक शहबाज शरीफ का नैरेटिव है, वो अपने उस नैरेटिव को उस जलसे में पेश करेंगे। दवाइयात की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बेइंतहा पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी, सोना डॉलर का रेट देखे, इन तमाम जो ख़ास तौर पर मुआशी जो अहदाफ हैं उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है शायद अफ़गानिस्तान के मामले पर भी कुछ बात करें। लेकिन अभी इस हवाले से जो है उनकी क्या तरजीहात होंगी ये आने वाले दिनों में मज़ीद होंगी। लेकिन हम आपको एक ये बड़ी बार हम आपको बता देंगे, हम आपको एक बड़ी सबसे पहले ये ख़बर हम आपको दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये फ़ैसला किया जा रहा है कि अब पार्टी का जो इलेक्शन है, क्योंकि अगर ये चौथा साल हुकूमत का शुरू हो चुका हुआ है, अगर कैंडिडेट अनाउंस ना किया गया तो शायद जो कारकुन हैं वो किसी तरह की वो ऐसी कन्फ्यूजन में भी होंगे कि उन्हें पता नहीं होगा कि किस तरफ जाना है। क्योंकि मरीम नवाज़ वो नाअहलियत का उन्हें सामना है, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है सबके सामने है। अभी तक उनकी अपील जो है वो लगी हुई हैं। नवाज़ शरीफ अभी वो अपनी सज़ा उनकी मुकम्मल नहीं हुई और बीमारी की वजह से वो बैरून मुल्क हैं और अब ताहाल अभी नज़र नहीं आ रहा कि नवाज़ शरीफ फ़ौरी तौर पर वापस आएँ, क्योंकि जो यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें उनके आने का मतलब यही होगा कि वो दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाएँ। तो इन तमाम सूरत हाल में क्या उन्हें कहीं से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, या उन्हें NRO मिलता है या नहीं मिलता, इस हवाले से ये एक आगे चल के एक इस पर एक तवील बहस होगी। लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, इतलात यही हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर शहबाज शरीफ के नाम को बाकायदा तौर पर अपपुट करेगी और फिर हर जगह पर जहाँ पर नारा लगेगा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ तो रही, अब वो नवाज़ शरीफ दिलों के वज़ीर आज़म होंगे और जो शहबाज शरीफ हैं वो आपकी जमहूरी सेटअप के लिए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के तौर पर उनका नारा लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मुस्लिम लीग नून ने की है। और इन तमाम सूरत हाल में जब उन्होंने देखा कि PDM के लॉन्ग मार्च हुए, इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। PDM ने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे, लेकिन वो हाइप में जाने के बावजूद ना वो लॉन्ग मार्च कर सके, ना ही वो इस्तीफ़े दे सके। और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत को जो बेइंतहा फ़ायदा पहुँचा इस तमाम PDM की नाकामी के बाइस, उसके बाद अब यही देखा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन को किस तरह करना है और उस इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं मुस्लिम लीग नून के हलकों में भी। अब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मैं आपको मज़ीद जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे आगाह करता रहूँ। बहुत शुक्रिया।